नमस्कार दोस्तों, आ गया हूँ आपके सामने एक और वीडियो लेकर। और ये वीडियो होने वाली है बहुत खास। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आप इसका कोई भी पार्ट मिस करते हैं तो आप एग्ज़ाम के लिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसमें छुपा है आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके टॉपिक्स। तो बना रहिए स्टार्टिंग से एंड तक। और एंड में जाते जाते आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ पर एक सरप्राइज है। तो आप वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो चालू करते हैं। इससे पहले मैंने बात की थी कि आपके क्या है ये षटकर्म। तो ये षटकर्म आप देख रहे हैं कि एक, आपको पहले पिक्चर में बता दूं, ये पिक्चर क्या है। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि एक योगी है। योगी के आसपास कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और नीचे लिखा हुआ है षट क्रिया। षट क्रिया लिखा है और ये बैठा हुआ है एक पद्मासन की पोजीशन में। तो मैं बता दूं कि ये जो षट क्रिया है, षट क्रिया के अंदर आपका षट क्रिया, इसके सिक्स सिक्स पार्ट है, यानी कि सिक्स क्रिया है इसकी। तो वो सिक्स क्रिया कौन कौन सी है? वो है त्राटक, कपालभाति, धोती, नेति, नौली, बस्ती। ये इम्पोर्टेंट सिक्स इसकी क्या है, ये सिक्स है इसकी क्रिया। तो इसीलिए इसको षट क्रिया बोला गया है। अब बात करते हैं कि त्राटक। त्राटक जैसे आप देख पा रहे हो, इस पिक्चर को आप भी बहुत ध्यान से देखना है, याद रखना, इसी से आने वाला सरप्राइज आप कंप्लीट कर पाओगे। तो त्राटक, त्राटक यानी कि हमारी आंखों के लिए, हमारी आई के लिए बहुत अच्छा है, आई के लिए अच्छा है। ओके। कपाल भाती, कपाल दैट मीन्स ये माथा, ये कपाल, फोरहेड, फोरहेड। नेक्स्ट इज धोती। धोती आपको कहाँ दिख रहा है, कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है आपके लंग्स पे, आपके लंग्स पे, दोनों लंग्स पे। यानी कि लंग्स में क्या करते हैं हम, हमारा क्या होता है, हमारी रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेति कहाँ पे है, आपको ध्यान रखना है, इसीलिए आपके लिए भी पिक्चर लेकर आया हूँ। नेति, नेति से नाक, नोज, ये नोज के लिए है। ये सब क्लींसिंग है, यानी कि ये क्लींसिंग प्रक्रिया है हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, साफ करने के लिए। 6 ऐसी प्रोसेस है। ओके। नाक, नेति, नाक। नीचे बस्ती, बस्ती आपका क्या होगा, बाकी क्या बचा, ये दो आपके लिए कहीं के लिए दिख रहे हैं, ये और ये हमारे पेट से ही रिलेटेड है। तो पेट से बस्ती, बस्ती में आएगा आपकी इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, आपकी जो आंत है वो। इसमें आएगा नौली में आपका एब्डोमिनल, एब्डोमिनल एरिया। तो बहुत ही ध्यान से आप देखते रहिए, वीडियो को जरा मिस मत करिए, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो ये हमारी सिक्स क्या हुई, ये सिक्स क्रिया हुई। इसको षट क्रिया इसीलिए बोलते हैं। हमारी 6 टाइप से बॉडी डिटॉक्स होती है, ऐसी 6 क्रिया होती है। अब ये 6 हैं तो इनके भी कोई ना कोई पार्ट रहे होंगे। अब इसके भी कुछ पार्ट रहे होंगे। तो यदि मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर दिखा दूं और उसको आप ध्यान से देखें और याद करें, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप कोई भी रिलेटेड षट क्रिया क्वेश्चन आ जाए, आप उसको मिस नहीं कर पाओगे, 100% आप उसको कर जाओगे। तो चलते हैं अपने मार्क्स कंप्लीट करने के लिए, और एक भी मार्क्स चूकना नहीं चाहिए एग्जाम में। तो नेक्स्ट जो पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये पिक्चर आपको कुछ इस टाइप से दिख रही है। आप इसकी एक झलक देख लीजिए। ये क्या है, षट क्रिया है, षट कर्म है। 6 ऐसी क्रिया है जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है। जैसे जैसे ही हमने पहले से बात की है, पहले से क्या बात की है, इससे पहले बोला है कि हमारी ये षट क्रिया है। तो षट क्रिया के अंदर टाइप बताए थे मैंने, धोती, नौली, बस्ती,
त्राटक, नेति, कपालभाति। ओके, अब यहाँ पर आपको इससे पहले धोती के बारे में, या फिर धोती के कितने टाइप्स हैं, बस्ती के कितने टाइप है, नेति के कितने टाइप है, नोली के कितने टाइप, त्राटक के कितने टाइप है, कपालभाति के कितने टाइप है, वो आपको लेकर आया हूँ, वो आपके लिए लेकर आया हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यदि इसको याद कर लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन चूक नहीं पाओगे। मैं गारंटी देता हूं कि आपके जितने भी मार्क्स आएंगे पूरे में से पूरे आने वाले रिलेटेड धोती, ये रिलेटेड आपके सठ क्रिया। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कि धोती कितने टाइप है, धोती कितने टाइप की होती है, धोती के कितने प्रकार है। तो ये है धोती। धोती जैसे मैंने आपकी बात की थी, कहीं से रिलेटेड है आपका, धोती कहीं से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको फिर से दिखा देता हूँ, धोती आपसे रिलेटेड, आपके रिलेटेड है रेस्पिरेशन के, यानी कि लंग्स के। तो कितने टाइप से हमारे लंग्स, हमारे रेस्पिरेशन ट्रैक्ट वो क्लीन कर सकते हैं, वो कितने टाइप से क्लीन कर सकते हैं, वो है अंतर धोती, डंडा धोती, हृद धोती। ये तीन इसके मेन टाइप हो गए। तो यानी कि धोती के कितने टाइप हुए, तीन प्रकार होते हैं। अब अंतर धोती के भी 4 टाइप हैं, अंतर धोती के भी 4 टाइप हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये रहा 4। आप इसको बहुत ही ध्यान से याद करिए, लिख लीजिए, पॉज करके देखिए वीडियो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद है डंडा धोती। डंडा धोती के भी 4 टाइप है, 1 2 3 4। ये भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद करिए ताकि आपका एक भी मार्क्स चूक ना जाए। नेक्स्ट है हृद धोती। ये कितने टाइप की है, ये 3 टाइप की है। यानी कि हमारी धोती कितने टाइप की हुई, 3 टाइप की हुई। और 3 टाइप में कौन कौन से हैं आपके, अंतर धोती, डंडा धोती और हृद धोती। डंडा धोती 4 टाइप की है, अंतर धोती 4 टाइप की है और हृद धोती होगी 3 टाइप की। तो ये पूरा ध्यान से आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं कि बस्ती। बस्ती क्या होता है, बस्ती आपका कहीं से रिलेटेड था, बस्ती आपका ये बस्ती भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके टाइप यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ फिर से। बस्ती आपका इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, आपकी आंतड़ी से रिलेटेड है। तो ये कितने, हमारी आंत कितने टाइप से क्लीन कर सकते हैं। तो ये कितने टाइप की होगी बस्ती, ये भी 2 टाइप की होगी, जल बस्ती और सूक्ष्म बस्ती। यानी कि वाटर से और ड्राई इसको क्लीन करने के 2 तरीके हैं। इसके बाद आती है नेति यानी कि आपकी नाक से रिलेटेड है। ये है, इसके भी 2 टाइप है। और ये इसको कितने टाइप से कर सकते हैं, इसके भी 2 टाइप है, इसके भी 2 टाइप है। तो क्या है इसके, जल नेति यानी कि वाटर और सूत्र धोती। सूत्र यानी कपड़ा, सूत्र यानी कि कपड़ा, और कपड़े को क्या बोलते हैं, क्लॉथ। ये 2 टाइप से इसको कर सकते हैं। उसके बाद है नोली कितने टाइप से कर सकते हैं, नोली के 4 टाइप है, 1 2 3 4 5। ये आपका कहीं से रिलेटेड है, आपकी एबिडोमिनल। आपने देखा होगा कि हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स है उसको ऐसे राउंड हमारे स्टमक को ऐसे राउंड घुमाते हैं। कितने टाइप से भाई, वमा नोली, दक्षिण नोली, मध्य नोली और नोली चलान। यानी कि वम यानी कि लेफ्ट साइड, जब भी हम अपने एब्डोमिनल मसल को, पेट की मसल को लेफ्ट में लेके आएंगे, ध्यान रखिए लेफ्ट में, और ये दक्षिण में यानी कि राइट में, और ये मध्य यानी कि सेंटर में, और ये नोली चलान यानी कि नॉर्मल नोली करेंगे। तो इसके 4 टाइप है। ध्यान रखना है कि ऐसे आपका क्वेश्चन आ जाए कि लेफ्ट में जब हमारी एब्डोमिनल होती है तो तब कौन सी नोली होती है, तो आप तुरंत बता सकते हो कि वो होती है आपकी वम नोली। उसके बाद त्राटक है। त्राटक आपको पता है कि बहुत ही इफेक्टिव हमारी आंखों के लिए, आई के लिए इम्पोर्टेंट है।
ये दो टाइप से किया जा सकता है, बाह्य यानी कि बाहर, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बाहर, और ये अंतर, अंतर यानी कि इंटरनल, इंटरनल, इंटरनल यानी कि अंदर। दो टाइप से इसको कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी आई साइड को, हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। उसके बाद है कपाल भाती। कपाल भाती आपको बता दूं कि ये पद्मासन में किया जा सकता है, किया जाता है, क्योंकि इससे पहले आपको मैंने जो पिक्चर दिखाई थी वो पद्मासन में बैठा हुआ था योगी। और वो कितने टाइप से होती है? वो 3 टाइप से होती है। त्राटक 2 टाइप होता है। तो पहला कौन सा? वटाकर्मा, युद्धकर्मा और शीतकर्मा। 3 टाइप से कपाल भाती करते हैं, यानी कि इसमें हमारा नाक से इनहेल और एक्सहेल करते हैं, इनहेल, इनहेल और एक्सहेल करते हैं। ओके, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन इन करती है, यानी कि हमारे जहाँ ये है नाक, नाक के उस पर, वहाँ से ऑक्सीजन इन करेगी और आउट करेगी। ओके, इन आउट करेगी। तो इस प्रक्रिया को ये कपालभाति है। कपालभाति की आपको जो पोस्चर है वो भी पता होगा किस टाइप की मुद्रा होती है। ओके, चलो, ये मैंने आपको जो बताया ये शायद किसी ने नहीं बताया होगा, और मैं गारंटी देता हूं यदि आपने इसको मेरे साथ याद कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो आप 100% इस छठ क्रिया में कभी भी चूक नहीं पाओगे, एक भी नंबर मिस नहीं कर पाओगे। तो अब इसी से रिलेटेड जो मैंने आपको ऊपर समझाया, उसी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके सामने नीचे आने वाले। उसमें से आपको बारी बारी आंसर देना है और चेक करना है कि लिटरली आपने जो ऊपर देखा उसी में से मार्क्स के आंसर मिले हैं कि नहीं मिले हैं, यानी कि क्वेश्चन के मार्क्स, क्वेश्चन के आंसर आपको मिले हैं कि नहीं मिले। अब जो भी आप लिटरली अपने ईमानदारी से बताना कि जो आपने ऊपर सीखा उसी में से नीचे क्वेश्चन आए कि नहीं, और आए तो आपका स्कोर क्या रहा है। चलते हैं नीचे, आप देख लीजिए पहला जो क्वेश्चन आया, पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आया बंद के बारे में। विच बंद इज यूज्ड इन नोली कर्म? नोली कर्म में, नोली कर्म में कयो बंद उपयोग में लेवाय? कौन सा ऐसा बंद है जो नोली करते टाइम उपयोग में लेते हैं? अब यहाँ पे सबसे पहले आप कोई अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए मैंने पिक्चर लगाई है। ये पिक्चर है, ये आपकी पिक्चर लगाई है। इसमें, इस पिक्चर में क्या हो रहा है? एक योगी क्या कर रहा है? आपके यहाँ पे ये बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। तो बैठा बैठा क्या कर रहा है? ये कर रहा है नोली। अब नोली किस लिए होती है? हमारी नोली किस लिए होती है? हाँ, आप बताइए। अब मैंने ऊपर बताया तो आप कमेंट में बताइए और फिर आगे करते हैं। अब इसमें बोला है कि नोली करते टाइम, नोली अब ये कर रहा है तो कौन सा बंद उपयोग में लेते हैं? अब आपको बता दो कि बंद कितने टाइप से होते हैं। बंद होते हैं आपके 3 टाइप से, यानी कि हमारी जो ऑक्सीजन होती है उसको बंद कर सकते हैं, उस पर लॉक लगाते हैं, उसको बोलते हैं बंद। अब ये बंद है, अब ये है, तो इसके अंदर ये जो है, अब यहाँ पर इसके साथ साथ आपको बता दूं कि बंद के बारे में भी बता रहा हूं। ये यौगिक लॉक है। यौगिक लॉक है कि 3 टाइप के बंद होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। ये बंद जब हम ऑक्सीजन अपटेक करते हैं और हमारा जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन और हमारा जो स्टोमक है, उसकी ऑक्सीजन निकाल के उसको ऊपर की साइड लाते हैं, उसको ऊपर की साइड लाते हैं और लॉक करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? और सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो है जलंधर बंद, जलंधर बंद यानी कि आपकी नेक, नेक लॉक करते हैं, नेक लॉक करते हैं। ये हमारे कहीं के लिए सही है, ये हमारी ट्रूथ के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है उद्यान बंद। उद्यान यानी कि पेट, पेट में बंद लगाते हैं हम, पेट में बंद लगाते हैं एब्डोमिनल में, एब्डोमिनल एरिया में। तो एब्डोमिनल को लॉक करते हैं, तो ये दूसरे नंबर का होगा, ये हमारा एनर्जी देता है। तीसरा है हमारे रूट, जो सबसे नीचे है उसको रूट बोलते हैं, तो जिसको मूल बंद भी बोलते हैं, मूल बंद भी बोलते हैं, जो हमारे रूट को लॉक करता है। तो ये इतने टाइप के
बंद है इसमें इंपॉर्टेंट, और एक और बंद है जिसको क्या बोलते हैं, सभी लोक को लोक लगा के उसको क्या बोलते हैं, मूल बंद। मूल बंद ये नीचे वाला हो गया, और सभी का ये तीन हो गए। आपको तीन बंद आपको मैंने यहाँ पे बता दिए, तो तीनों बंद आपको याद रखने हैं। आप तीनों के तीनों बंद याद रखोगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको एग्जाम में जरा भी तकलीफ बनने वाली नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि कौन सा बंद नौली कर्म में यूज होता है, तो नौली कर्मा कयो बंद, नौली कर्मा कयो बंद उपयोग में लेवाए। अब यहाँ पे कौन सा है, बीच वाला कौन सा है, ये एब्डोमिनल वाला कौन सा है, जलंधर ये गर्दन वाला होगा, ये नेक वाला होगा, नेक लॉक। अब इसमें नौली में क्या करते हैं, हमारा एब्डोमिनल लॉक करते हैं। तो एब्डोमिनल लॉक करने के लिए कौन सा बंद लगाएंगे, तो वो बंद लगाएंगे उड्डयन बंद। इसको एब्डोमिनल लॉक भी बोलते हैं, एब्डोमिनल लॉक। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है और बहुत ही ध्यान से आपको करना है। ये गला बंद यानी कि हमारा क्या होगा, गला कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको जलंधर बंद भी बोलेंगे, जलंधर बंद। तो आप इसको बंद को भी साथ में साथ याद करते चलिए। ये मूल बंद नीचे वाला बंद है, ओके। ये यहाँ पे जलंधर बंद बोला है, यहाँ पे गला बंद बोला है, तो बात दोनों एक ही है। लेकिन हमारे लिए आंसर क्या है, हमारे लिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन होगा डी, उड्डयन बंद यानी कि एब्डोमिनल, उड्डयन और एब्डोमिनल, इतना ध्यान रखना है। और कहाँ पे, बीच वाला है, बीच वाला है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके बाद और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एक भी पार्ट वीडियो का मिस मत करना, मिस करोगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन के एग्जाम से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको इसका प्रॉब्लम बन सकती है, आपका कोई भी एक मार्क्स छूट सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ। इसमें लिखा है विच ऑर्गन इज स्पेशली बेनिफिटेड बाय त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया में कौन सा ऑर्गन को सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। ત્રાટક ક્રિયાથી કયા અંગને ખાસ લાભ થાય છે, तो कौन से अंग को सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। सबसे पहले बता दूं कि ये कहीं में बैठे हैं, ये बैठे हैं आपके पद्मासन में, सिंपल एकदम। और कहाँ पे देख रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देख रहे हैं। और ये सामने क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सपोज करो कि एक लैंप है या फिर मीणबत्ती है, मोमबत्ती है, ये कैंडल है। कैंडल की जो पॉइंट है, फ्लेम की पॉइंट है, उस पे ये बार बार उस पे कंटिन्यू देख रही है, तो इसको क्या बोलेंगे कि त्राटक बोलेंगे, ये त्राटक होगा। अब इससे कहीं से देख रही है, ये देख रही है आप इसकी ये आई से, तो आई से देख रही है, तो उस आई को क्या बोलते हैं, आई यानी कि आंख। तो सबसे ज्यादा जो इसको बेनिफिट होगा, इसमें बताया कि त्राटक क्रिया में सबसे ज्यादा किस खास अंग को बेनिफिट होगा, तो वो होगा आपका आई को, ओके। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा, आई होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको करते चलिए और बने रहिए मेरे साथ। आ गए फिर नौली में। नौली का क्वेश्चन इससे पहले किया था, इससे पहले भी नौली का किया था। अब इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नौली क्रिया। इसमें कौन सी नौली क्रिया नहीं है, भाई ध्यान रखना है, नहीं दिया हुआ है यानी कि नोट दिया हुआ है। बहुत सी जगह हम क्या करते हैं, गलत क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उसका गलत आंसर लगा देते हैं। तो नौली आपका रिलेटेड है एब्डोमिनल से, एब्डोमिनल को रोटेट करते हैं यानी कि हमारे पेट को घुमाते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, नौली ये उड्डयन बंद लगाया हुआ है, यहाँ पे उड्डयन बंद लगा है, यानी कि हमारी जितनी भी पेट की गैस थी या फिर जो भी हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन थी, उसको हमारे पेट को ऊपर से ले लिया और लॉक कर दिया। तो इस टाइप से हमारा क्या लग जाएगा, उड्डयन बंद लग जाएगा, हमारा एब्डोमिनल लॉक हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा, सामने लिखा भी है वैक्यूम हो जाएगा।
इसके बाद मध्य मध्य, अब आपको दिख रहा है कि ये हमारा एब्डोमिनल है, मिडिल में आ गया, सेंटर में आ गया, इसको क्या बोल देंगे, मिडिल नोली। उसके बाद ये चला गया आपका वमा नोली, वमा यानी कि ये लेफ्ट में, इसमें दोनों में एक ही उसमें दिखाया हुआ है, ये लेफ्ट में, लेकिन मैं बता देता हूं आपको, लेफ्ट में जब होगा उसको वमा नोली बोलेंगे, और राइट में होगा उसको दक्षिण नोली बोलेंगे। ये राइट में लेफ्ट एंड राइट नोली, यहाँ पे लिखा है लेफ्ट एंड राइट नोली, ये और ये आप पिक्चर देख लीजिए। उसके बाद नोली, ये आपकी नोली क्रिया है, ये सिंपल नोली है। तो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन सा इसमें है, इसके नाम कौन कौन से है। अब सबसे पहले उद्यान बंद, अब ध्यान से देखिए, उद्यान बंद, मध्य या मध्यम, उसके बाद वमा, दक्षिण और नोली। अब इससे अलग कोई ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन है तो आप उसको देखकर झट से लगा दीजिए, आपके याद रह जाएगा। यानी कि हमारे जो एब्डोमिनल है उसको क्या करता है, ये रोटेट करता है। तो इसमें कौन कौन सा आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा इसका, मध्यनोली, मध्यनोली है भाई, ये रहा, ये मध्यनोली है। ये वाला जो है उर्ध्वानोली, उर्ध्वानोली हमें कहीं दिखा नहीं है, कहीं पे भी नहीं दिखा है, तो अभी के लिए इसको छोड़ देते। इसके बाद वमानोली, वमानोली ये रहा लेफ्ट वाला, लेफ्ट में जब हमारा एब्डोमिनल होगा उसको क्या बोलेंगे, वमानोली। दक्षिण में होगा उसको राइट में बोलेंगे, यानी कि दक्षिण, राइट। अब मैं यहाँ पे लिखता भी जा रहा हूं, आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लेफ्ट, तो इतना हो गया। अब ये जो है उड्वानोली, उड्वानोली इसका पार्ट नहीं है, यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए बोला है नीचे मती कयु नोली क्रियानु प्रकार नथी। तो कौन सा नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं, आपको पता चल गया, आपने देखने से ही पता चला दिया कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक से एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, आप उसको आराम से कर लोगे। अब नेक्स्ट कौन सा है, द प्रोसेस ऑफ रोटेशन स्टोमक। अब स्टोमक को रोटेट करने के लिए इससे पहले बात हुई है, सिंपल बात हुई है, हमारी एब्डोमिनल को रोटेट करता है। रोटेट कैसे करता है, रोटेट, वो रोटेट करेगा लेफ्ट, राइट, मिडिल, ओके। ये तीन टाइप से रोटेट कर सकते हैं। राउंड एंड राउंड, यानी कि इस प्रोसेस को हम राउंड राउंड एंड राउंड बोलेंगे, लेफ्ट, राइट और मिडिल। अब ये राउंड एंड राउंड हो गया, ओके। अब ये राउंड एंड राउंड हुआ तो इसमें देखते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर, द प्रोसेस ऑफ रोटेशन स्टोमक इन मसल्स। स्टोमक की जो मसल्स है, स्टोमक की मसल्स को बोलते हैं एबिडोमिनल। ध्यान रखना, राउंड एंड राउंड अलोंग विद उद्यान बंद, उद्यान बंद के साथ में हम हमारी जो एब्डोमिनल मसल है उसको रोटेट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन आपके चार ऑप्शन है, लेकिन उससे पहले मैं गुजराती में भी इसको रीड कर लेता हूँ। गुजराती के अंदर भी हम इसको रीड कर लेते हैं। पेटनी पेशीओना गोल परिभ्रमण ने शू कहवामा आवे छे। क्या बोलते हैं भाई, मैंने आपको बता दिया कि राउंड एंड राउंड उसको घुमा रहा है। अब घुमा रहा है तो सिंपल ये प्रोसेस हो गई है, पता चल गया। अब हमारे दिमाग में क्लिक हो गया कि हमारा एब्डोमिनल जब भी रोटेट होता है, एब्डोमिनल से रिलेटेड क्या है, हमारी कौन सी है, नोली, नोली हमारी रिलेटेड है कैसे, एब्डोमिनल से। लेकिन ये प्रोसेस क्या है, ये प्रक्रिया क्या है, ये प्रक्रिया आपकी पूरी प्रक्रिया को बोलेंगे नोली चलन, नोली को चलाना। ये मध्य एक पर्टिकुलर होगा, सेंटर वाला ये सेंटर हो गया, वस्त्र धोती ये इसका पार्ट तो है ही नहीं, जल धोती ये भी नहीं है, तो इन दो में से आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा है कि मध्य नोली और नोली चलान। तो इस पूरी प्रोसेस को नोली चलान बोलते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे आप पूरे इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और आप ही
पिक्चर को देखते ही पता कर देंगे कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाहर, यानी कि गैस बाहर निकाल रहा है, गैस बाहर निकाल रहा है और गैस अंदर ले रहा है। कहां से? नाक से, नाक से ले रहा है। और ये कौन सी पोजीशन में बैठा है? ये पोजीशन कौन सी है? इसकी पोजीशन कौन सी है? विच आसन इज बेस्ट फॉर कपालभाति। अब ऑक्सीजन बाहर ली, अंदर ली, इस प्रोसेस को क्या हो गया? इस प्रोसेस को बोलते हैं हमारे कपालभाति, कपालभाति। अब कपालभाति जब करता है तो रेस्पिरेशन करता है, यानी कि इनहेल एक्सेल। ये एक्सेल और ये इनहेल, इनहेल। इतना ध्यान रखना है, ऑक्सीजन बाहर ली निकाली, बाहर ली निकाली, इस पूरी प्रोसेस को कपालभाति बोलते हैं। अब कपालभाति कौन सी पोजीशन में करते हैं? कौन से? विच आसन इज बेस्ट फॉर कपालभाति। कौन सा ये आसन है? तो ये आसन है भाई आपका, सिंपल आपको दिख रहा है, पश्चिमोत्ताड़ासन भी नहीं है क्योंकि ये आगे बैंड होके होता है, शवासन भी नहीं है, ये लेटकर होता है। ये पद्मासन है, पद्मासन यानी कि ये बैठा हुआ है उसको पद्मासन बोलते हैं। और ये वज्रासन भी नहीं है। वज्रासन क्या? वज्रासन सिर्फ एक ऐसा आसन है जो खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं और हमारे बटक के नीचे पैर उल्टे करके हम बैठ सकते हैं, उसको वज्रासन बोलते हैं। यानी कि ये यदि इसके पैर ऐसे करके बैठा होता तो तब इसको वज्रासन बोलते हैं, लेकिन अभी ये क्या? पद्मासन है। तो कपालभाति माटे कयु आसन सर्वश्रेष्ठ है? तो सबसे सर्वश्रेष्ठ कया है? पद्मासन, पद्मासन, पद्म का आसन, पद्म का आसन वो सबसे करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन यहाँ पे सी एकदम करेक्ट हो गया। आप देखते जाइए, उसको तुरंत आप लगा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सटकर्म इज केवल कुंभक एक्सपीरियंस। केवल कुंभक एक्सपीरियंस करते हो कया सटकर्म केवल कुंभक नो अनुभव थाय छे। अब इसके अंदर कौन सा सटकर्म है जिसके अंदर हमें केवल कुंभक, केवल कुंभक, यहाँ पे ये जोर दे रहा है भाई। अब सटकर्म है, सटकर्म यानी कि सिक्स क्रिया सबसे पहले हमने देखी थी, याद होनी चाहिए आपको। कितने टाइप की है? 6 टाइप की है। कौन कौन सी है वो भी याद होनी चाहिए। अब कुंभक का मतलब है हमारी ऑक्सीजन की जो प्रोसेस है उसको पूरा करना। मैं आपको एक पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान दीजिए भाई। ओके, ये मैंने एक पिक्चर ड्रॉ की है। सपोज करो कि ये हमारा लंग्स है, लंग्स यानी कि फेफसा, फेफसा। अब फेफसा है तो इसकी कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी होगी, ये हमारी ऑक्सीजन को यानी कि हमारी गैस को स्टोर करने की इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहां से ऑक्सीजन या गैसेज अंदर लेना स्टार्ट किया, इनहेल करना स्टार्ट किया, यानी कि आपकी जो ऑक्सीजन है उसको अंदर, ऑक्सीजन के साथ में जितनी भी गैस है गैस को इनहेल करना स्टार्ट किया, इनहेल किया। ठीक है, अब इनहेल किया उसको क्या बोलेंगे? यहां पे होल्ड किया, यहां पे क्या कर दिया? आपकी ब्रीथ, जो आपकी श्वास है उसको होल्ड कर दिया। मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, होल्ड, होल्ड यानी कि थोड़ी देर के लिए रोकना, बंद लगा देना। उसके बाद आपका क्या किया, यहां पे ये निकाल दिया, धीरे 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 आपका क्या किया, निकालता चला गया, ये निकालता चला गया और फिर ये प्रोसेस कर दी उसने पूरी। ये प्रोसेस पूरी कर दी है। अब इसको क्या बोलते हैं? अब इस प्रोसेस को मैं आपको बहुत ही ध्यान से समझाना चाहता हूं, आपके याद हो जाए, आपकी याद हो जाए। अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है
उसको एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं, क्योंकि यदि क्वेश्चन ही हम गलत पढ़ेंगे, तो उसके, अब आपको एक यहाँ पे मैं आपको स्टॉप करता हूं और बताता हूं कि हमारा आंसर किसके अकॉर्डिंग आता है। हमारा आंसर जो आता है वो आपका आता है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आता है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि केवल कुंभक कौन से षटकर्म में उपयोग हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है। तो वो कौन से एक्सपीरियंस हो रहा है, तो वो हमें देखना है। यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। 1 मिनट के लिए आपको अलग से जो मैं पिक्चर बताया है इसके अकॉर्डिंग आपको क्लियर करना चाहता हूं। ये हमारी लंग्स कैपेसिटी थी, ये हमें इनहेल किया। अब जो इसको इनहेल किया, अब इनहेल किया तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पूरक। पूरक, जो हमने गैस अंदर ली, यानी कि पूरक। भाई ध्यान रखना, पूरक गैस इनहेल की, यहाँ पे गैस इनहेल की ये, उसके बाद यहाँ पे हमने होल्ड किया। अब होल्ड किया उसको क्या बोलते हैं, जो होल्ड किया उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कुंभक। मैं इसको इसलिए करा रहा हूं कि ताकि ये आपका इससे रिलेटेड है, अब ये भी याद हो जाए। अब ये कुंभक है, जब हमने होल्ड किया तो इसको इंटरनल कुंभक बोलते हैं। उसके बाद हमने धीरे धीरे गैस यहां से रिलीज की, छोड़ी, तो इसको क्या किया, एक्जेल किया गैस को, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे क्या, रेचक। और ये जो ये है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कुंभक। भाई ये मैंने इतना टाइम लगा के ये आपको क्यों बताया कि ये अलग है, यानी कि इसके बारे में क्यों बताया, इसके बारे में मैंने इसलिए बताया कि ताकि आप सीख जाओ कि पूरक क्या होता है, कुंभक क्या होता है, रेचक क्या होता है। अब मैं जनरली आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब हम लोग बैठते हैं और धीरे धीरे सांस इनहेल करते हैं, अंदर ले जाते हैं, अंदर ले जाने के बाद होल्ड करते हैं और फिर धीरे धीरे रिलीज करते हैं, यही तो प्रोसेस हो रहा है। इनहेल किया, होल्ड किया और रिलीज कर दिया, तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं केवल कुंभक। यानी कि जो नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे केवल कुंभक। अब केवल कुंभक के भी इसमें यहाँ पे टाइप है कि जब हम इनहेल करते हैं उसको पूरक बोलेंगे, होल्ड करेंगे उसको कुंभक बोलेंगे, और रिलीज करेंगे तो उसको रेचक बोलेंगे, ठीक है। अब फिर आ जाते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। अब इसीलिए मैंने आपको ये अलग से बताया ताकि आपका एक क्वेश्चन और कंप्लीट हो जाए, आपको कोई तकलीफ ना बन पाए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, लेकिन उससे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। अब इसने क्या बोला, क्या षटकर्मा केवल कुंभक आमनुभव था। अब ये नॉर्मल रेस्पिरेशन है, इसमें कौन से षटकर्म का, त्राटक का नहीं, त्राटक कहीं से, हमारी आंख से, आई से रिलेटेड है। नोली हमारा कहीं से रिलेटेड है, हमारा एब्डोमिनल से रिलेटेड है। और ये हमारा नेति है, हमारा नाक से, यानी कि नोज से, नाक से। ये हमारा पेट से, और ये आंख से। ओके, इतना हो गया। तो कौन सा बचा, वो बचा भाई कपालभाति में ऑक्सीजन इनहेल एक्जेल ऐसे करते हैं, समझ गए। थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी आपको बता दी कि आपको कोई बता नहीं पाएगा। आपके पास ये नॉलेज होना कंपलसरी था, जरूरी था, ताकि आप बाकी के क्वेश्चन आराम से कर पाओ।
ये आपके लिए बूस्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते भाई। हाउ मैनी मेन टाइप ऑफ नेति आर देयर। अब नेति कितने टाइप की होती है? मैंने आपको बताया, सबसे ऊपर बताया कितने टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। आप देख लेना भाई, 2 टाइप की है। इसलिए बोला था जो मैं ऊपर कराऊंगा उसको ध्यान से करना, याद कर लेना। अब याद कर लोगे तो उसमें से आप रिलेटेड टू सत्कर्म, सत्कर यानी कि सत्क्रिया, सत्क्रिया में आपको कोई तकलीफ बनेगी नहीं। तो 2 टाइप की नेति होती है नाक से, एक तो वाटर और एक हमारा दूसरा क्या आता है? सूत्र, ये वस्त्र, वस्त्र जिसको हम बोल सकते हैं या फिर क्लॉथ बोल सकते हैं। 2 टाइप से करते हैं, एक तो पानी वाटर और एक सूत्र, सूत्र नेति। तो ये 2 टाइप हो गए, पानी से और कपड़े से। ये 2 टाइप हो गए भाई, 2 टाइप की नेति होती है। नेतिना मुख्य कितला प्रकार छे? तो नेतिना मुख्य 2 प्रकार छे। 2 यानी कि 2 जो इसका आंसर होगा वो होगा 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है और 6 भी नहीं है। तो हो गया ना, हमारे एक पिक्चर से ही काम हो गया यदि हमने उसको याद किया, सीखा और आपका काम हो गया। देखो भाई, 1 बाय 1 करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते जा रहे। आप बीच में जरा भी लीव मत करिए, आप कंटिन्यू बने रहिए। बने रहोगे तो आपके क्वेश्चन आसान होते चले जाएंगे, आपके मार्क्स और ऐड होते चले जाएंगे, यानी कि आप ज्यादा दावेदार होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? विच सटक्रिया, कौन सी सटक्रिया प्यूरिफाई द ब्रीदिंग पाथ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो हमारे मार्ग है, कई सटक्रिया श्वास मार्ग ने शुद्ध करे छे। अब जो हमारा श्वास मार्ग है उसको कौन सी सटक्रिया प्यूरिफाई करती है, उसको साफ करती है? तो आप देख लीजिए, जल नेति, नेति कहीं से, नेति यानी कि नाक, भाई रट लेना है, याद रख लेना। ये भी नाक, ये धोती, धोती हमारा कहीं से हो गया? हमारा लंग से हो गया। कपालभाति हमारा रेस्पिरेशन से हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्लीन करती है। क्लीन कहीं को? श्वास मार्ग को। श्वास मार्ग को क्लीन कौन सी करती है? जल नेति, सूत्र नेति, धोती या फिर कपालभाति? आप देखिए इसका क्या है। इसका जो सही आंसर होगा आपको आपके दिमाग में क्लिक हो गया होगा, क्लिक हो गया होगा। तो वो इसका जो होगा कपालभाति, कपालभाति इसका सही होगा। हमारी जो गैस है, हम जो ब्रीथ लेते हैं उसको क्लीन करती है, इनहेल करती है, एक्सहेल करता है, इनहेल एक्सहेल। तो इस प्रोसेस में हमारी क्या ब्रीथ पाथ यानी कि जो हमारा श्वास मार्ग है वो शुद्ध हो जाता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। भाई बने रहिए, एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है और आप अपने मार्क्स पक्के कर रहे हो, बस ये समझ के चलना। वीडियो को बीच में छोड़ना नहीं है, छोड़ोगे तो आपका नुकसान होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सटक्रिया मेक द फेस नेचुरली ब्यूटीफुल। अब कौन सी सटक्रिया के अंदर कई सटक्रिया चेहराना कुदरती तेज आपे छे। भाई कौन सी सटक्रिया करने से, कई सटक्रिया करवाती चेहरा कुदरती नेचुरली ब्यूटीफुल थाय छे, कुदरती चेहरा ग्लो करे छे, तेज आपे छे। तो कया छे भाई? कपालभाति, त्राटक, धोती या नेति? कौन सा इसका हो जाएगा? आप आपके दिमाग में आंसर आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, अब चेहरे को कौन सा ब्यूटीफुली नेचुरली ब्यूटीफुल करता है? तो वो करता है जब हम श्वास अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, यानी कि हमारी क्या करेंगे? कपालभाति करेंगे। कपालभाति से भाई, कपालभाति से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये हमारे फेस पे ग्लो आता है, ग्लो आता है, नेचुरली ब्यूटीफुल लगता है, नेचुरली ब्यूटीफुल। ओके, ब्यूटीफुल होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये 10 क्वेश्चन यहाँ तक करा है, तो 10 क्वेश्चन का मतलब समझो कि आपके 10 में से 10 आने चाहिए, 10 में से 10 आने चाहिए। अब देखो कपालभाति का ये क्वेश्चन नंबर तीजा यानी कि तीसरा बैक टू बैक आया, यानी कि कहीं ना कहीं कपालभाति इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कपालभाति को आप अच्छे से करना है। ओके, वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिले कपालभाति से। यदि आपने षट क्रिया का कपालभाति किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसमें तीनों की तीन आपके हो जाएंगे। और नेक्स्ट भी इसी से रिलेटेड है भाई, मैं आपको बता देता हूँ, तो बने रही वीडियो में एंड तक। आपका स्कोर 100 में से 100 जितने भी इससे षट क्रिया में से आएंगे, सारे के सारे आंसर आप देने वाले हैं, कोई भी एक भी मिस नहीं कर पाओगे। तो ड्यूरिंग कपालभाति व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रोक इन 1 मिनट। अब 1 मिनट में आप कितने स्ट्रोक्स, या फिर 1 मिनट में कपालभाति ना વધુ કેટલા स्ट्रोक કરી શકે, तो कितना कर सकते हैं, वो कर सकते हैं 120। 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड में हम 120 स्ट्रोक कर सकते हैं। ये मैक्सिमम है हमारा, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। तो यदि मान के चले तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1 सेकंड में हो जाएगा भाई 120/60 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये आ जाएगा 2। 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक कर पाएंगे। ओके, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 120। ये तुरंत आपका पता चल गया, ये तुरंत आपने इसका आंसर लगा दिया। नेक्स्ट है कपालभाति इज द प्रोसेस ऑफ विच फॉर्म ओनली। विच फॉर्म, कपालभाति कई प्रक्रिया છે, कपालभाति कई प्रक्रिया છે। अब मैं आपको बता दूं कि एक जगह बैठ के कपालभाति जब करते हैं, तो एक जगह बैठ के, यहाँ पे क्वेश्चन कितना है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है भाई, 11 नंबर क्वेश्चन है। तो कपालभाति करते टाइम हम लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहले कपालभाति में हम क्या करते हैं, हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम श्वास अंदर बाहर हम यही प्रोसेस करते हैं, यानी कि हम श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन क्रिया कैसे होते हैं, शांत बैठ के पद्मासन की पोजीशन में। तो शांत कौन सा है, ये है स्टेडीनेस, शांत होके, हाँ शांत होके करते हैं, लेकिन इसमें कोई क्या कर रहे हैं वो नहीं बताया, तो ये भी नहीं होगा। अनस्टेडीनेस, शांत बैठ के नहीं, यानी कि इधर उधर हलचल करके नहीं भाई। जब हम कपालभाति करते हैं तो हलचल नहीं करते, शांत बैठे रहते हैं। उसके बाद जॉय ऑफ माइंड, दिमाग में अच्छे ख्याल चलते हैं नहीं, हम अपने दिमाग को शांत रखते हैं और स्पीडी रेस्पिरेशन करते हैं, हमारा तेजी से श्वसन क्रिया करते हैं, तेजी से श्वसन क्रिया करते हैं, उसको बोलते हैं स्पीडी रेस्पिरेशन। कपालभाति कई प्रक्रिया है, तो ये स्पीडी रेस्पिरेशन है, क्योंकि 120 स्ट्रोक, इससे पहले आपका ध्यान रखिए 120 स्ट्रोक तक हम इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द स्पेसिफिक एक्सपीरियंस इन केवल कुंभक। केवल कुंभक में स्पेशल, केवल कुंभक में कयो अनुभव थाय छे, कौन सा अनुभव होता है। अब इससे पहले कि कौन, क्वेश्चन जो आया था उसमें क्या लिखा था कि कौन से आपका प्रक्रिया में, कौन सी क्रिया में केवल कुंभक का अनुभव होता है। अब यहाँ पे कौन सा है, केवल कुंभक में कयो अनुभव थाय छे। व्हाट इज द स्पेसिफिक एक्सपीरियंस इन केवल कुंभक। स्पेसिफिक यानी कि मेन कौन सा, इसमें से नीचे जो ऑप्शन दिए हो वो इसमें फील होता है, वो एक्सपीरियंस होता है। जब हम केवल कुंभक करते हैं तो केवल कुंभक हम नॉर्मली करते हैं, बैठे हुए नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेस कौन से कर रहे हैं, हमारे श्वास लेने की, श्वास बाहर निकालने की। तो उसमें हम एकदम शांत चित्त से धीरे धीरे उसको करते हैं। तो हमने यहाँ से श्वास लिया था, होल्ड किया था, छोड़ दिया था और ये नॉर्मल किया था। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी, ये पूरी प्रोसेस, ये क्या था, ये आपका पूरक
ध्यान रखो भाई, ये आपका कुंभक और ये रेचक, इस प्रोसेस को पूरा किया तो उसको क्या बोलते हैं, केवल कुंभक, केवल कुंभक। अब ये धीरे धीरे कर रहे हैं हम स्टडी में रह के, यानी कि स्टडी यानी कि शांत चित्त में रह के, तो उसको जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम इसको स्पीडी ब्रीदिंग नहीं करेंगे, आप बोलोगे स्पीडी ब्रीदिंग करना है तो वो कहीं में करना था, वो हमें कपालभाति में करना था। इसमें हम नॉर्मली ये प्रोसेस कर रहे हैं, ये पूरी प्रोसेस करेंगे रेस्पिरेशन की, इसलिए इसको केवल कुंभक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बने रहिए। आप यदि एक भी पार्ट, एक भी सेकंड इस वीडियो का मिस करते हैं तो आप काफी कुछ मिस कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई इज षटकर्म गिवन इंपोर्टेंस इन शास्त्र, शास्त्र के अंदर षटकर्म को क्यों इंपोर्टेंस दिया हुआ है। षटकर्म ने महत्व केम आपवामा આવ્યો છે, सेमा शास्त्र में, शास्त्र के अंदर षटकर्म को क्यों इंपोर्टेंस दिया गया है। तो क्यों दिया गया है, इसके आंसर आप देख लीजिए। आपके आंसर है फॉर यम नियम, यम नियम के अंदर, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अंदर, अचीवमेंट सिद्धि और पासन के लिए, या फिर टू मेक द बॉडी मैच्योर फॉर प्राणायाम। अब ये जो आंसर है ना, ये आंसर कहीं ना कहीं इसको हिट कर रहा है। अब इसमें क्या है, षटकर्म के अंदर, षटकर्म के अंदर सबसे ज्यादा किसको महत्व दिया गया। अब हमारी बॉडी क्या होती है षट क्रिया से, क्लीन होती है, क्लीन होती है, डिटॉक्स होती है, हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी क्या हो रही है, प्राणायाम के लिए, मेडिटेशन के लिए हमारी बॉडी मैच्योर हो रही है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। भाई डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक भी आप क्वेश्चन मिस मत करिए, मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ। क्वेश्चन है लाइक षटकर्मा हाउ मेनी कर्माज आर देयर इन आयुर्वेद शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र के अंदर कितने कर्म है षटकर्म के जैसे, षटकर्म के जैसे, षट यानी कि सिक्स क्रिया, सिक्स क्रिया। अब यहाँ पे षट है तो षट का मतलब 6 हो गया। अब यहाँ पे आयुर्वेद में दूसरा ऐसी कौन सी, कैसे, कितने कर्म बताए हुए हैं, कर्म तो 2 नहीं भाई, 2 भी नहीं बताए, त्रिकर्म ये भी नहीं बताए, षटकर्म, षटकर्म की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, बात हो रही है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे हो रही है कर्म की, कौन, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। तो आयुर्वेद में षटकर्म नहीं होता है, षटकर्म कहीं में ये होता है, आयुर्वेद के अंदर क्या होता है, ये होता है पंचकर्म, यानी कि 5 कर्माज, कर्माज। आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह कर्मा, 5 कर्म। हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए 5 कर्म, पंचकर्म किया जाता है, पंचकर्म की प्रक्रिया की जाती है। तो वो कहीं में बताया गया, वो हमारा बताया गया है आयुर्वेद शास्त्र में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंचकर्म, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट और लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इन बस्ती विच आसन इज यूज्ड, बस्ती करते टाइम, बस्ती जब हम करते हैं तो उस टाइम पे हम कौन से आसन में बैठते हैं, पद्मासन, पवन मुक्तासन, सुखासन या पश्चिमोत्ताड़ासन। अब बस्ती की बात चल रही है भाई, बस्ती हमारा कहीं से रिलेटेड था, चलो आपके ऊपर ये आपको दे दिया कि बस्ती क्या होता है, कैसे की जाती है और उसकी प्रोसीजर क्या है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मुझे पता चलेगा कि आप स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो में बने हुए थे, आपने कुछ सीखा इस वीडियो से। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, बहुत ही अच्छे से मैंने इसको कराया ताकि आप एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं कर पाओ। तो जब हम बस्ती करते हैं उस
के टाइम पे बस्ती दरमियान कई आसन उपयोग में लेवाए छे। तो क्या लेवाय छे भाई, वो लेते हैं पद्मासन, बैठ के पद्मासन की पोजीशन में करते हैं, सिटिंग आसन करते हैं, उसको बोलते हैं पद्मासन। पद्मासन पद्मासन ओके। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा पद्मासन, ऑप्शन नंबर ए। ये भी नहीं होगा पवन मुक्तासन, सुखासन भी नहीं होगा और पश्चिमोत्तानासन भी नहीं होगा। तो जो इसका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब आप मुझे बताइए, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पिक्चर दिखाई थी, बताया था, समझाया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे कि नहीं थे, और आपका स्कोर कितना रहा? यदि आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहे होंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके 15 में से 15 आंसर आपने दिए होंगे। और एग्जाम में भी यदि ये 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का आ गया तो आप पूरे के पूरे कर पाओगे, यानी कि फुल मार्क्स आप इस वीडियो से ले सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए थी। आप बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा है, और आगे भी जो इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी वो आपकी नए नए टॉपिक पे, आपके एग्जाम रिलेटेड टॉपिक पे आने वाली है। तो मिलते हैं किसी और एक इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।